रात के समय एक सुनसान सड़क पर खड़ी एक खूबसूरत लड़की अपने साथ खड़े लड़के से बोली, लगता है तेज बारिश होने वाली है। हनी, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए अब। और उसके ये कहते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी वो लड़का उस लड़की की कमर में अपने हाथ डालकर उसे खुद के करीब करके बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ बोला, इस भरी बरसात में मैं यूं तुझ में कहीं खो जाना चाहता हूँ। तेरे होठों पर गिरती ये बारिश की बूंदें मैं अपने होठों से उठाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो लड़का उस लड़की को किस करने ही वाला था कि तभी छपाक के साथ उस लड़के के मुंह पर पानी गिरा और वो हड़बड़ाकर बारिश बारिश करते हुए अपने बेड पर उठकर बैठ गया। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि अब तक जो वो सब देख रहा था वो एक खूबसूरत सपना था, जो अचानक ही किसी के उसके ऊपर पानी फेंकने की वजह से टूट चुका था। ये रियलाइज होते ही वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, किसकी हिम्मत हुई मुझ पर यूं पानी फेंकने की? मैं बस उसे किस। ये कहते हुए जैसे ही उसने सामने देखा, आहान अपने हाथ में पानी का जग पकड़े उसे ही घूर रहा था। उसको ऐसे घूरता देखकर एसआर, जो गुस्से से अभी चिल्ला रहा था, उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए और वो अपनी आंखें मलते हुए बोला, बिग ब्रो, आप और ये क्या किया आपने? मुझ पर पानी क्यों फेंका? पता है कितना खूबसूरत सपना देख रहा था मैं। ओह माय गॉड। अगर ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए हो तो 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाओ। आहान ने पानी का जग वापस टेबल पर रखते हुए कहा। यह सुनकर एसआर घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, बट भाई, इतनी भी क्या जल्दी थी मुझे उठाने की? अभी तो बस सुबह के 7 ही बजे हैं और ऐसे पानी फेंक कर कौन जगाता है? ये तो तुम्हें कल रात यहां आने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें न्यूयॉर्क से इंडिया सोने के लिए नहीं बुलाया है और मेरी एक आवाज के बाद भी तुम नहीं उठे, इसलिए मुझे तुम्हें ऐसे उठाना पड़ा। आहान ने अपनी कड़क आवाज में कहा, तो भाई आप मुझे दोबारा आवाज देकर भी तो उठा सकते थे ना। यूं पानी फेंकने की क्या जरूरत थी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, अपने छोटे भाई के साथ? भाई, एसआर ने अपने बालों से टपकते पानी को पोंछते हुए कहा, वो क्या है ना, मुझे बोलने से ज्यादा एक्शन लेना पसंद है और अगर तुम 10 मिनट में रेडी होकर नीचे नहीं आए तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं तुम्हारे साथ। गॉट इट? आहान ने रूम से बाहर जाते हुए कहा। यह सुनकर एसआर बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बड़बड़ाया, मुझे न्यूयॉर्क से इंडिया वापस आना ही नहीं चाहिए था और आया भी तो रॉय मेंशन से यहां बिग ब्रो के घर नहीं आना चाहिए था। कितना खूबसूरत सपना देख रहा था मैं, बस उसे किस करने ही वाला था। कितने पास थे हम दोनों के लिप्स। पर हर बार की तरह इस बार भी बिग ब्रो को मेरे स्पेशल मोमेंट का मोमेंट ब्रेकर बनना ही था। यही सब काफी देर तक खुद से बड़बड़ाते हुए एसआर कुछ देर बाद रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आया और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, जहां पर आहान पहले से ही आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। एसआर को वहां देखकर आहान अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोला, तुम पूरे 5 मिनट लेट हो, जल्दी नाश्ता करो वरना ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर एसआर अपनी प्लेट में सैंडविच डालते हुए बोला, बिग ब्रो, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? आपका ऑफिस है, आप बॉस हैं वहां के ब्रो, आप तो आराम से भी ऑफिस जा सकते हैं। मैं अपनी नहीं, तुम्हारे ऑफिस जाने की बात कर रहा हूं। आहान ने आराम से जूस का एक सिप लेते हुए कहा और ये सुनते ही एसआर, जिसने अभी अभी सैंडविच का एक बाइट लिया ही था, उसके गले में उसका खाना अटक गया और वो खांसते हुए बोला, क्या मैं और ऑफिस? मैं कैसे ऑफिस जा सकता हूं भाई? और मैं वहां जाकर क्या करूंगा? नहीं भाई, आप मजाक कर रहे हैं ना, मैं ऑफिस नहीं जा सकता। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं। मुझे बिजनेस की एक अर्जेंट मीटिंग के लिए आज ही लंदन जाना पड़ रहा है, इसलिए ऑफिस में होने वाली आज की मीटिंग तुम अटेंड करोगे। वहां मेरा सेक्रेटरी तुम्हें सब समझा देगा और बाकी टीम मेंबर्स भी वहां होंगे तुम्हारी हेल्प के लिए। आहान ने अपना नाश्ता फिनिश करते हुए कहा। यह सुनकर एसआर हड़बड़ाते हुए बोला, नो वेज बिग ब्रो, आई कांट डू इट। तभी आहान अपना फोन उठाते हुए बोला, मैं क्लाइंट की सारी डिटेल्स तुम्हें मेल कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ लेना। पर बिग ब्रो, एसआर ने इतना बोला ही था कि तभी आहान उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, ठीक 10 बजे तुम क्लाइंट को रिसीव करने एयरपोर्ट जाओगे और ध्यान रहे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे ये डील किसी भी कीमत पर चाहिए। डिटेल्स मेल कर दी हैं तुम्हें, अच्छे से चेक कर लो।
ये सुनकर एसआर ने मुंह बनाते हुए अपने फोन की तरफ देखा और मेल चेक करने लगा, लेकिन मेल देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो खुश होते हुए बोला, भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये क्लाइंट एक लड़की है। लेकिन आहान को खुद की तरफ घूरता पाकर वो जल्दी से अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, मेरा मतलब भाई वो एक लड़की है, मतलब लड़कियों से डील करना इजी होता है ना, तो मतलब मैं ये डील आराम से कर सकता हूँ। अब आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ भाई। आपके लिए तो कुछ भी भाई, ये मीटिंग क्या चीज है, कुछ भी भाई, एनीथिंग फॉर यू। उसकी बात सुनकर आहान उसे घूरते हुए बोला, वो क्लाइंट की बेटी मिस समायरा बजाज है। क्लाइंट अपनी हेल्थ इशू की वजह से नहीं आ पा रहे, इसलिए उनकी बेटी ये मीटिंग अटेंड करेगी। बट ध्यान रहे, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई और ये डील हमारे हाथों से गई तो एसआर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर एसआर जल्दी से बोला, डोंट वरी बिग ब्रो, मैं हूं ना, मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा, हाथ से ये मौका जाने नहीं दूंगा। उसकी ये बात सुनकर आहान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, भाई मेरा मतलब है मीटिंग में अच्छे से हैंडल कर लूंगा और ये डील किसी भी कीमत पर मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा भाई, आई प्रॉमिस भाई, आई होप सो। ये कहते हुए आहान वहां से उठकर चला गया। दूसरी तरफ शार्वी अपने बेड पर लेटी कल के बारे में सोच रही थी कि तभी दादी उसके रूम में आते हुए बोली, अरे क्या हुआ शार्वी बच्चे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तभी शार्वी बेड से उठते हुए बोली, दादी आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, आप क्यों परेशान हुई? दादी उसके पास बेड पर बैठते हुए बोली, अरे बेटा, अपने बच्चों के पास आने में कैसी परेशानी, वो तो इतना टाइम हो गया और तू अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो मुझे लगा तेरी तबीयत तो खराब नहीं है। दादी की बात सुनकर शार्वी उनकी गोद में अपना सर रखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ दादी माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आज ऑफिस भी नहीं जाना था और बाहर आकर बड़ी माँ की बातें सुनने का भी मन नहीं था, बस इसीलिए बाहर नहीं आई। दादी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अरे बच्चे, तू नीलम की बातों को दिल से मत लगाया कर, उसकी तो आदत है बातें बनाने की, तू परेशान मत हुआ कर। दादी की बात सुनकर शार्वी बोली, नहीं दादी माँ, मैं उनकी बातों से परेशान नहीं हूँ, वो तो बस जॉब को लेकर थोड़ी टेंशन है। उसकी बात सुनकर दादी बोली, अरे बेटा, जॉब को लेकर क्यों परेशान होना, अच्छा किया ना तूने जॉब छोड़ दिया वहां से, अब तुझे कोई जरूरत नहीं किसी के यहाँ नौकरी करने की। देख मेरी बात मान बच्चे, अब रोहन से शादी कर ले। रोहन बहुत अच्छा लड़का है और वो तेरा बहुत ख्याल रखेगा, फिर तू जो चाहे वो कर सकती है। ये सुनकर शार्वी तुरंत ही उठते हुए बोली, नहीं दादी, मैं रोहन से शादी नहीं कर सकती। शार्वी का इतना कहना था और दादी परेशान होते हुए बोली, क्यों बच्चे, तू क्यों शादी से मना कर रही है? कोई परेशानी है क्या? दादी को परेशान देखकर शार्वी मन ही मन बोली, अब क्या बताऊं दादी, सारी परेशानी तो रोहन ही है। कैसे बताऊं दादी को कि कल रात उसने क्या किया था। नहीं, दादी को नहीं बता सकती, दादी और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। उसको यूं अपनी सोच में गुम देखकर दादी तुरंत ही बोली, अब क्या हुआ शार्वी, कुछ हुआ है क्या तेरे और रोहन के बीच? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है जो तुम शादी से मना कर रही हो? तभी शार्वी जल्दी से बोली, नहीं दादी, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, वो तो मैं अभी जॉब करना चाहती हूँ और थोड़ा टाइम भी, ताकि रोहन को अच्छे से समझ सकूं। उसकी बात सुनकर दादी बोली, अरे बेटा, कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हो तुम, और कितना समझना है एक दूसरे को। अब तो तुम्हारी सगाई भी हो गई, तो शादी करने में क्या दिक्कत है बेटा? मुझे लगता है तुम्हें अब उससे शादी कर लेनी चाहिए। जॉब तो तू शादी के बाद भी कर सकती है ना बेटा। दादी की बात सुनकर शार्वी मन ही मन बड़बड़ाई, कल रात की हरकतें देखकर तो लगता है मैं रोहन को ठीक से समझ ही नहीं पाई, और जॉब क्या गई, दादी तो शादी के पीछे ही पड़ गई।
फिर वो दादी से बोली, दादी प्लीज, आप तो जानती है ना मुझे बेस्ट डिजाइनर बनना है, तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे न्यू जॉब जल्दी ही मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर दादी थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, तो ठीक है, अगर तुझे 3 दिनों के अंदर नई नौकरी मिल जाती है तो हम अभी शादी की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलती तो उसके बाद तुझे शादी करनी होगी। उनकी ये बात सुनकर शार्वी एकदम से चिल्लाते हुए बोली, What? 3 दिन? Only 3 days? No ways. इतनी जल्दी न्यू जॉब मुझे कैसे मिलेगी दादी? कम से कम 1 वीक का टाइम तो दे देती आप मुझे। दादी बोली, अब मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। 3 दिन में तुम्हें नई नौकरी नहीं मिली तो तुम्हें रोहन से शादी करनी ही होगी। इन माँ बेटी का कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या कर दें। इससे अच्छा ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। बेटा, मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। ये कहकर दादी वहां से चली गईं। शार्वी चिल्लाते हुए बोली, पर दादी मेरी बात तो सुनिए। लेकिन तब तक दादी वहां से जा चुकी थी। शार्वी फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही बोली, क्या है यार, एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी पहले आ जाती है। ओह गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले से ही कम टेंशन नहीं थी कि अब एक और मुसीबत। 3 दिन में कैसे न्यू जॉब ढूंढूं? बट ढूंढना ही पड़ेगा, वरना 3 दिन बाद दादी सीधा मेरी शादी करा देंगी। नहीं, अभी शादी नहीं कर सकती। मुझे जल्दी से वानी से बात करनी होगी। ये कहते हुए वो तुरंत ही अपने बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। दूसरी तरफ एसआर अच्छे से ड्रेसअप होकर बड़ी ही डेस्परेटली मिस सायरा बजाज का एयरपोर्ट पर वेट कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की एसआर की तरफ आई। उसने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था और अपने बालों को एक हाई पोनी में बांधा हुआ था। वो दिखने में काफी एलिगेंट लग रही थी। एसआर के पास आते ही वो अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, ओह हेलो मिस्टर रॉय, आई एम समारा बजाज। उम्मीद करती हूँ आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा होगा मेरा। ये सुनते ही एसआर, जो पिछले आधे घंटे से बड़ी ही बेसब्री से उसका वेट कर रहा था और उसे देखते ही अपने ख्यालों में खो गया था, वो जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, नो ब्यूटीफुल, मैं बस अभी अभी यहाँ आया हूँ, और वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़की का वेट करने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती। फिर वो उससे हैंडशेक करते हुए बोला, वैसे मेरा नाम एसआर है और आप मुझे मिस्टर रॉय की जगह एसआर बुलाएं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी वो लड़की थोड़े कंफ्यूजन के साथ बोली, ऐसा? बट मेरी मीटिंग तो मिस्टर आहान रॉय के साथ थी ना, तो फिर आप कौन है? ये सुनकर एसआर उसका कंफ्यूजन दूर करते हुए बोला, एक्चुअली आहान रॉय मेरे बिग ब्रो हैं। पहले वो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले थे, बट उन्हें किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, तो अब ये मीटिंग मैं हैंडल करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, इस मीटिंग से आप बिल्कुल निराश नहीं होंगी। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, काफी सुना है मिस्टर रॉय की काबिलियत के बारे में। आप उनके छोटे भाई हैं तो आप भी उनकी तरह काफी टैलेंटेड होंगे। आई होप हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो। उसकी ये बात सुनकर एसआर बोला, बिल्कुल ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी, और बेशक मेरी काबिलियत देखने के बाद तो आप मुझे जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे मिस समायरा। तभी वो लड़की बोली, मतलब? एसआर तुरंत ही बात को घुमाते हुए बोला, मतलब ये कि अगर हमारी डील होती है तो फिर तो काम के सिलसिले में अक्सर ही मुलाकात होती रहेगी ना। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, ओह ये बात है। वैसे आपका पूरा नाम क्या है? मतलब एसआर की फुल फॉर्म क्या है? क्या मैं जान सकती हूँ? ये सुनकर एसआर गाड़ी का डोर ओपन करते हुए बोला, किसी महान इंसान ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, जो भी रखा है काम में रखा है, इसलिए चलिए पहले वो करते हैं। आई मीन मीटिंग के लिए चलते हैं। ये सुनकर वो लड़की गाड़ी में बैठते हुए बोली, ऑफ कोर्स, चलिए चलते हैं। गाड़ी में बैठते ही एसआर बोला, वैसे एक बात कहूं मिस, रियलिटी में आप फोटो से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर वो लड़की शर्माते हुए बोली, थैंक्स एसआर। तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़े ब्रेसलेट पर पड़ी, जिसे देखते ही वो बोली,
वाओ, बड़ा ही खूबसूरत ब्रेसलेट है। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है? ये सुनते ही एसआर ने एक नजर मुस्कुराकर उसी की तरफ देखा, मानो वो यही क्वेश्चन पूछने का वेट कर रहा हो, और फिर तुरंत ही अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए मायूसी के साथ बोला, वैसे तो मैं अपनी ये दुख भरी दास्तां किसी को सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब आप जैसी खूबसूरत लड़की इतने प्यार से पूछे तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। फिर वो आगे बोला, एक्चुअली मैं एक लड़की को बहुत ही पसंद करता था और जल्दी मैं उससे अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन तभी मुझे बिजनेस के काम से कुछ महीनों के लिए लंदन जाना पड़ा। वहीं पर एक दिन मुझे पता चला कि जल्दी वहां के एक ऑक्शन में वहां की क्वीन के एक ब्रेसलेट की नीलामी होने वाली है। बस फिर क्या था, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं वो ब्रेसलेट लेकर ही उस लड़की को प्रपोज करूंगा। मैंने दिन रात मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई से पैसे जोड़े और फाइनली 1 महीने बाद उस ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाकर मैंने ये 10 करोड़ का ब्रेसलेट खरीद ही लिया। तभी समायरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए हैरानी से बोली, क्या इतना कॉस्टली क्वीन का ब्रेसलेट? ओ माय गॉड, उसके बाद क्या हुआ? क्या तुमने उसे प्रपोज कर दिया? उसकी ये बात सुनकर एसआर थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, नहीं, मैं जिस दिन ये ब्रेसलेट लेकर उसे अपने दिल की बात बताने वाला था, मुझे उस दिन ही पता चला कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी दुनिया छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है, बहुत दूर। ये सुनकर समायरा हमदर्दी जताते हुए बोली, ओह सो सैड, इतनी कम उम्र में ही चली गई बेचारी ये दुनिया छोड़कर। ये सुनकर एसआर जल्दी से बोला, अब नहीं नहीं नहीं, मरी नहीं है वो, बस वो मेरी दुनिया से चली गई किसी और की दुनिया बसाने। मतलब उसकी शादी हो गई, जिसे मैं क्वीन का ब्रेसलेट देकर अपने दिल की रानी बनाना चाहता था, वो तो किसी और के घर की महारानी बन गई और मेरी ये प्यार की दास्तां अधूरी रह गई। तभी समायरा उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देते हुए बोली, ओह बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो क्या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की नहीं आई? तभी एसआर मुंह लटकाए बड़ी दर्द भरी आवाज में बोला, नहीं, बस तभी से मैं अपने इस टूटे दिल के साथ जी रहा हूं, इस उम्मीद में कि कोई शख्स तो आए मेरी जिंदगी में जो अपनी कलाई पर ये ब्रेसलेट सजा सके, जोड़कर मेरे इस टूटे हुए दिल को मुझे अपना होने का एहसास दिला सके। ये सुनकर समायरा भी इमोशनल होते हुए उसके गले लगकर बोली, ओ तुम कितने अच्छे हो एसआर, देखना तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी लड़की जल्दी आएगी, या हो सकता है वो आ चुकी हो, तुम्हें जरूरत है बस उसे पहचानने की। ये कहकर उसने उस ब्रेसलेट को अपनी कलाई पर बांध दिया और ये देखते ही एसआर के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहां से निकल गया। फेक लव, फेक लव, तेरा फेक तेरी बातें हैं, फेक इरादे तेरे फेक तेरे वादे हैं, फेक लव तेरा फेक तेरी बातें हैं, फेक इरादे तेरे फेक तेरे वादे हैं। कैसा ये फेक लव, कैसी मजबूरी है, दिल धड़के तेरे लिए तो फिर क्यों ये दूरी है। कैसा ये फेक लव, कैसी मजबूरी है, दिल धड़के तेरे लिए तो फिर क्यों ये दूरी है। फेक लव। कुछ ही देर में एसआर ने ऑफिस के अंदर कदम रखा। उसके पीछे पीछे समायरा बजाज भी चल रही थी और उसके हाथ में अब वही ब्रेसलेट था जो कुछ देर पहले एसआर की गाड़ी में डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को जाने कब से जानते हो। मीटिंग रूम के पास आते ही एसआर ने रूम का डोर ओपन करते हुए कहा, चलिए मिस समायरा, डिस्कशन करते हैं। समायरा के अंदर आते ही आहान का सेक्रेटरी और बाकी टीम के मेंबर्स भी अंदर आने लगे। तभी एसआर उन सबको रोकते हुए बोला, कहाँ, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तभी वो सब बोले, सर मीटिंग में, वो मैम को डिटेल्स भी तो बतानी है ना। एसआर तुरंत बोला, कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी ये बात सुनकर आहान का सेक्रेटरी तुरंत बोला, बट सर, आहान सर ने कहा था कि हम सब। तभी एसआर समायरा की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना,
मैं सब संभाल लूंगा। क्यों मिस समायरा, ठीक कहा ना मैंने? ये सुनकर समायरा एसआर के करीब आकर बोली, आर यू श्योर ऐसा? क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम सब संभाल लोगे? ये सुनकर एसआर भी समायरा के करीब जाता हुआ बोला, यस मिस समायरा, आई एम डैम श्योर, डोंट बी टेंस्ड, मैं आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करूंगा। तो चले? ये सुनकर वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ओह आई एम सो एक्साइटेड। उनको यूं जाता देखकर और उनकी बातें सुनकर वो सारे एम्प्लॉयज जहां थे वहीं खड़े रह गए और हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा था। तभी एसआर मीटिंग रूम का दरवाजा बंद करते हुए बोला, सो गाइस, जब तक हमारी मीटिंग पूरी नहीं हो जाती ध्यान रहे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, अंडरस्टैंड? बट सर, इतना कहकर उसने झट से मीटिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। लगभग 5 मिनट के बाद ही उस रूम से चीजों के गिरने और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जिनको सुनकर बाहर खड़े एम्प्लॉयज में से एक ने कहा, ये कैसी आवाजें हैं? तभी उनमें से कोई दूसरा बोला, लगता है मैम गुस्सा हो गई हैं, अब तो डील गई हमारे हाथ से। आंसर छोड़ने वाले नहीं है हम सबको एसआर के साथ अंदर जाना चाहिए था। वो सब आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ और एसआर बाहर आते हुए बोला, हाँ तो मिस समायरा, क्या मैं ये डील फाइनल समझूं? आई होप कि मैंने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई किया है। आई मीन मैंने सारी चीज आपको डिटेल्स में बताई है। तभी वो लड़की बोली, नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे अभी भी कुछ पॉइंट्स क्लियर करने हैं। एक काम करते हैं, मेरे घर चलकर एक एक कप कॉफ़ी पीते हैं और पॉइंट्स क्लियर करके डील भी फाइनल कर लेते हैं। ये सुनते ही एसआर तुरंत बोला, एस योर विश प्रिंसेस। ये कहते हुए उसने समायरा का हाथ पकड़ा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। पीछे खड़े एम्प्लॉय अभी भी हैरान परेशान एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और सोच रहे थे, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये किस तरह की डील थी और उन्हें ये डील मिलने भी वाली थी या फिर डील के नाम पर कुछ और ही चल रहा था? देखना ये था कि ये डील एसआर फाइनल कैसे करता है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। तू जान है।